हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है, किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांटा गया। इनमें से प्रत्येक बच्चा को पिज्ज़ा का कितना भाग मिला। तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक पिज्ज़ा का 1/4 भाग। मान लेते हैं कि कोई क्या है, एक पिज्ज़ा है। ये एक पिज्ज़ा है, इसका 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। तो कुछ भाग होगा, मान लेते हैं कितना कि 1/4 जो है ना, इतना भाग कितना है, 1/4 कौन खा लिया, रेनू ने खा लिया। ये क्या है, रेनू ने खा लिया। शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांटा गया। इतना तो जो है ना, ये भाग जो है टोटल, ये तो रेनू खा लिया, और शेष भाग जो बचा, ये जो बचा, ये पिज्ज़ा का शेष भाग कितना है, ये शेष भाग जो भी बचा हो, शेष भाग 12 बच्चों में बराबर बांटा गया। तो इनमें से प्रत्येक बच्चा को पिज्ज़ा का कितना भाग बढ़ेगा। अब इसको जो है ना 12 भाग में बांटना है शेष को। तो मान लेते कि ये क्या है, पूरा पिज्ज़ा एक पिज्ज़ा है। पूरा कितना है, एक पिज्ज़ा। तो एक पिज्ज़ा का कितना भाग खा लिया, एक पिज्ज़ा का 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 चौथाई का मतलब हो गया 1/4। तो टोटल एक था, 1/4 खा लिया। तो 1/4 खा लिया, तो शेष कितना बचा, एक में से जो है ना 1/4 खा लिया वो। तो एक में से 1/4 क्या है, खा लिया। तो चलिए देखते हैं, उसको सोल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, 4 और -1/4। तो क्या हो जाएगा, 4 में से गया तो क्या हो गया, 3/4। तो ये 3/4 क्या है, शेष पिज्ज़ा बचा। शेष पिज्ज़ा कितना बचा, 3/4। तो ये जो शेष है, ये भाग जो है, ये टोटल जो छायांकित किए हैं, वो भाग कितना बचा, 3/4। अब 3/4 को जो है ना कितना, 12 बच्चों में बराबर बांटा गया। तो इनमें से प्रत्येक बच्चा को कितना भाग बना, 12 में जो है ना, ये 3/4 को 12 बच्चों में बांटना है। तो 3/4 को क्या करना है, 12 बच्चे में जो है ना भागना है। तो 12 में डिवाइड कर देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, 3/4, और ये हो जाएगा 1/12। तो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4 गुने 1/4। तो क्या हो जाएगा, 1 और 4 चौको क्या हो जाएगा, 16। तो शेष जो है ना, प्रत्येक बच्चा को कितना मिला, 1/16। 12 बच्चे में बांटा दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चा को पिज्ज़ा का कितना भाग मिला, तो एक बच्चा को कितना मिला, 1/16। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। तो पहला ही नंबर जो है ना इसका आंसर है। तो चलिए पहला नंबर। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। तो क्या है, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर निकालना है। तो ये दिया होगा कितना है, 35,362। इसमें स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो स्थानीय मान पहले निकाल लेते हैं। स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 5000 हो जाएगा इसका 5 का स्थानीय मान। उसके बाद कह रहा है अंकित मान। तो अंकित मान कैसे निकालते हैं, तो अंकित मान निकालने का, अंकित मान क्या हो जाएगा, जिसका अंकित मान पूछेगा वो संख्या खुद हो जाता है। तो 5 का पूछ रहा है, तो 5 इसका अंकित मान हो जाएगा। उनके अंकित मान में अंतर क्या है,
स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। तो चलिए अंतर निकाल लेते हैं। अंतर मीन्स क्या हो जाएगा, घटा देंगे 5000 में से 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, घटाइए इसको तो हो जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा 9, यहाँ पे बच जाएगा 9 और ये यहाँ पे बच जाएगा 4। तो 4995 इसका स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या हो जाएगा, 4995 ऑप्शन क्या है, 3 ऑप्शन। चलिए ये उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कर रहा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है। तो क्या निकालना है, योगफल निकालना है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बताइए। 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या होगा 4 9, इतना हो गया सबसे बड़ी। और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों का क्या निकालना है, छोटी संख्या। 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक का क्या हो जाएगा, 1 पे 2 जीरो हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। कह रहा 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या निकल गया। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या निकल गया। का योगफल निकालना है, तो योगफल क्या हो जाएगा, योगफल निकाल देते हैं। योगफल मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। तो 9999 और इसमें 100 जोड़ देंगे। योग निकालने के लिए बोला है, तो योग में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 और 1 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10099 देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, 10099। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 है, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी जो है ना आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है कि 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। तो चलिए इसको जो है ना, इस टाइप का सवाल जो है ना अक्सर सीटेट में जो है ना पूछा जाता है, और ये सीटेट 2014 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्या है कि 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000। तो कैसे निकालेंगे इसका, तो 10 इकाई मीन्स क्या हो जाएगा, 10 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, इकाई मीन्स 1, तो 10 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 दहाई, तो 10 दहाई लिख लेते हैं, 10 दहाई। तो 10 दहाई का मीन्स क्या होगा, 10 गुने 10 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10,000, तो 10,000 तो 10 गुने 1000, अर्थ क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4 और 1। पर सबका जो है ना योग, 10 इकाई निकाल लिए, 10 दहाई निकाल लिए, 10,000 तो 10,000 आ गई। सबका क्या है, योग करना है, प्लस है, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए तीनों को जोड़ करके देखते हैं कितना आ रहा है। तीनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 1 0 डबल 1 0, 1 0 1 0
110। तो क्या हो जाएगा 10110। तो 10110 1100 10 10 एक्चुअल में जो है ना यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 लिखना छूट गया था। तो क्या हो जाएगा 10110। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 10110। ये ऑप्शन जो है ना गलती से जो है ना 1 छूट गया था इस पर, तो आप लोग जो है ना करेक्ट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। इसको जो है ना कैसे लिखेंगे ये पूछा गया है। तो 26 है, तो 26 को तो जो है ना 26 है, तो 26 को कैसे लिखते हैं, 26 लिखते हैं, ठीक है। और 26 शतांश है, शतांक शतांक। अगर एक शतांक बोलेगा लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक शतांक। एक शतांक मीन्स क्या हो जाएगा, 1/100 बोल कह सकते हैं। या अगर इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.10। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 10। तो 26 शतांक क्या हो जाएगा, तो 26 शतांक। 26 शतांक क्या हो जाएगा, शतांक। तो 26 बटा क्या हो जाएगा 100। तो इसको दशमलव मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.26। तो 26 और 26 शतांक, और का मतलब क्या होता है जोड़। तो 26 और 26 शतांक, 26 शतांक। तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 26.26। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखा जाए, 26 और 26 शतांक को कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 26.26। 26.26, 26.26। तो ये ऑप्शन जो है ना ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल समझ में आएगा। और ये सवाल जो है ना सीटेट 2014 में पूछा गया है। इसी टाइप का जो है ना सवाल पूछा जाता है, तो इसको जो है ना बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल निकालना है। यह स्थानीय मान और अंकित मान से जो है ना बार बार सवाल पूछा जा रहा है। ये सीटेट जो है ना 2014 में पूछा गया सवाल है। तो स्थानीय मान और अंकित मान ये जो है ना इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। कह रहा है 26, क्या पहले लिख लेते हैं 70560 में 5 और 6 का स्थानीय मानों का गुणनफल। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, उसका प्लेस वैल्यू होता है, मतलब ये कौन सी जगह पे स्थापित है। तो इकाई दहाई सैकड़ा। तो क्या हो जाएगा 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। और 6 के स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान देखते हैं कैसे होगा। तो 6 यहाँ है, तो 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 6 और 0 हो जाएगा। तो 6 0 कह रहा है। दोनों का स्थानीय मान निकल गया। 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या है, तो गुणनफल निकालना है। तो इसका और इसका क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो क्या है 500 तो 60, 6 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 1 0 और 2 0 यहाँ पे, तो 3 0 और हो जाएगा। तो 1 2 और 3, तो यह हो जाएगा 3 0 0 0 0। तो 3 0 मतलब 4 को 0, 3 पे 4 को 0, कौन सा ऑप्शन है, तो 3 पे 4 0, ये तीसरा ऑप्शन है। ये सीटेट जो है स्थानीय मान और अंकित मान से हर सेट में देखा गया है कि सीटेट में जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखिएगा तो हर सेट में जो है ना एक न एक क्वेश्चन जो है ना स्थानीय मान
और अंकित मान पर आधारित जो है ना आता है। तो इसलिए जो है ना ये इस जो है ना स्थानीय मान और अंकित मान को जो है ना हमें बार बार बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। इस टाइप का भी सवाल जो है ना अक्सर देखा गया है प्रीवियस में कि जो है ना पूछता है, बार बार सीटेट में पूछता है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है सीटेट का जो है ना फेवरेट क्वेश्चन होता है। और ये देखिए ये 2014 में पूछा गया है। तो चलिए इसको बहुत आसान तरीके से बन जाता है। 2-3 इस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो है ना आसानी से एग्ज़ाम में जो है ना सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। 10 दहाई है तो 10 दहाई लिख लीजिए। 10 दहाई, दहाई मीन्स 10 होता है। तो 10 को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। करा 11 सैकड़ा, तो 11 सैकड़ा है। सैकड़ा मीन्स क्या हो जाता है, सैकड़ा मीन्स हो जाता है 100। तो 11 को क्या है, सैकड़ा है, सैकड़ा का मतलब इकाई दाएँ और सैकड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11 2 जीरो, 2 जीरो दे दीजिए और 11 हो गया। तो 11 लिख लेते हैं। फिर कह रहा 12 इकाई, 12 इकाई, इकाई इकाई का मतलब क्या होता है, 1। तो 12 गुने क्या हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा 12। इसको 12 बराबर है तो बराबर है, यहाँ प्लस है तो सबको क्या करना है, प्लस कर देंगे। 10 दहाई तो 10 दहाई का मान आ गया। 11 सैकड़ा तो 11 सैकड़ा का मान आ गया। 12 इकाई तो 12 इकाई का मान आ गया। अब सबका योग निकालना, बराबर है तो बराबर कर लेते हैं। तो सबको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 12 12 हो जाएगा। तो 12 12 ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो 12 12 आपको जो है ना चौथा में जो है ना आंसर है। उम्मीद करते हैं कि जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। और जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना ये भी जो है ना बहुत सीटेड जो है ना बार बार पूछता है। तो इसको भी जो है ना हम लोग अच्छी तरीके से जो है ना प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। देखिए ये भी जो है ना स्थानीय मान और अंकित मान में आ गया। ये भी क्वेश्चन क्या है, 2013 में पूछा गया है। स्थानीय मान और अंकित मान से जो है ना बहुत सीट जो है ना बहुत बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसको जो है ना जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है ना स्पीड में हम लोगों को जो है ना बन जाएगा। और एग्ज़ाम में जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना एकदम जो है ना 10 सेकेंड के अंदर में बन जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। कह रहा है संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान, इसमें दोनों पूछा गया, स्थानीय मान अंकित मान। किसी किसी में जो है ना स्थानीय मान का अंतर या योगफल पूछता है, लेकिन इसमें जो है ना स्थानीय मान और अंकित मान दोनों अलग अलग जो है ना हम लोग जो है ना बनाएंगे। निकाल स्थानीय मान और अंकित मान में निकालने में थोड़ा अंतर होता है। स्थानीय मान क्या होता है कि जो संख्या कौन से स्थान पे है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, इंग्लिश में 1 10 100 1000 इस तरह से पढ़ते हैं। तो उसी का जो है ना स्थानीय मान होता है। अंकित मान, अंकित मान मीन्स क्या होता है, जो वो खुद संख्या होता है वही उसका अंकित मान होता है। तो चलिए 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 3 का क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकालें, 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई दाएँ सैकड़ा, तो 3 फिर 2 जीरो हो जाएगा। और 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान, अंकित मान में जो है ना कुछ नहीं करना है, जो संख्या पूछेगा उसमें देखेंगे बस वही से जो है ना लिख देंगे। तो 3 हो जाएगा, 3 का अंकित मान 3 हो जाएगा। मान का अंकित मान में अंतर, तो अब अंतर निकालना है। तो अंतर मीन्स क्या हो जाएगा, घटा लेंगे। अंतर, अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर क्या हो जाएगा, 300 में से 3 जो है ना माइनस कर लेंगे। तो 10 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 2।
तो 297 297 अंकित मान, स्थानीय मान 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर हो गया 297। यह अंकित मान और स्थानीय मान बहुत जो है ना बार बार जो भी सीट देखिए इसमें जो है ना पूछा गया है सीटेड में, एक न एक क्वेश्चन जो है ना जरूर देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको जो है ना समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े बराबर हैं। इस टाइप का भी सवाल जो है ना अक्सर जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा करके देखिए, तो इस पर जो है ना बहुत बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको जो है ना बहुत हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसलिए कि एग्ज़ाम हॉल में जो है ना समय कम मिलता है, खास करके मैथ के लिए। तो जो है ना 5 पेपर होता है, अगर 1 to 5 का बात करेंगे तो 5 पेपर होता है। 5 पेपर में तो जो है ना और सब्जेक्ट में तो ठीक है, लेकिन मैथ जो है ना ज़्यादा थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है। इसलिए जितना जो है ना अभी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है ना एग्ज़ाम हॉल में जल्दी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। अरे 11 इकाई, तो सबसे पहले क्या है 11 इकाई, इकाई मीन्स क्या हो जाएगा 11 इकाइयाँ, इकाइयाँ हैं तो 11 इकाइयाँ, 11 इकाइयाँ, इकाई का मीन्स क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 दहाई, तो 11 दहाइयाँ, दहाइयाँ तो 11 और दहाई का मतलब 10, तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। और 11 सैकड़ा, 11 क्या है सैकड़ा है, तो सैकड़ा 11, सैकड़ा मीन्स क्या होता है 100 होता है। तो 11 गुने 100, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 0 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर है, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना। तो 1 हो जाएगा, जोड़िए इसको, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 21, 12 21 जो है ना देख लेते कौन सा ऑप्शन है 1221, 1221, ये ऑप्शन 3 जो है ना इसका आंसर है। इस टाइप का सवाल जो है ना बहुत पूछा गया है, तो इसलिए जो है ना इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, चलिए अगला क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 खिलौने और लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। तो बचे हुए खिलौनों का संख्या जो है ना क्या था वो निकालना है। ये सवाल का जो है ना ऑप्शन अगर देखते हैं तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये जो है ना वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब जो है ना इसको जो है ना लैंग्वेज के आधार पर इसको जो है ना पूछा गया है। तो इसको जो है चलिए देखते हैं कैसे हैं। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, ठीक है। एक दुकान है जिसमें जो है ना 239 है, 70 खिलौने, 70 क्या है खिलौने और लाए गए, मतलब दुकान में क्या है इतना तो पहले से था, कितना 239 तो पहले से था, 70 और ला गया तो लाया गया, मतलब इसमें जो है ना और वृद्धि हो गया होगा। चलो 70 और आ गया, लाए गए, उनमें से 152 बिक गए। अब किन में से, ये तो पहले था और प्लस इतना और लाया, तो टोटल हो गया इतना, उनमें से कितना बिक गए 152। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे 152 जो है ना घटाएंगे, तो बनाने की ज़रूरत नहीं, बस ये जो है ना इक्वेशन टाइप का जो है ना बना दिया गया है। 152 क्या है बिक गए, तो बिक गए मीन्स उससे कम हो गया होगा, माइनस कर देंगे। तो बचे हुए खिलौनों की संख्या, इतना पहले से था, इतना प्लस और ऐड हो गया और इतना जो है ना माइनस हो गया। तो ये पहले से था पॉजिटिव में, ये भी पहले से था, ये दोनों पॉजिटिव में, ये माइनस में। तो जो है ना चलिए इसको तो बनाने की ज़रूरत नहीं, देखते हैं ऑप्शन में क्या है 239 प्लस 70 और माइनस 152, 239 ठीक है, सब में 239 है, पॉजिटिव में 70, पॉजिटिव 70 और 152, तो ये क्या है तीसरा जो है ना इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, बस जो है ना वर्ड प्रॉब्लम है ये जो है ना, बस इक्वेशन इस पर जो है ना आधारित सवाल है, इसको बनाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया और ये जो है ना 2012 में पूछा गया। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 1/2 में कितने 1/8 है।
ये भी जो है ना इस टाइप का जो है ना भी पैटर्न, इस पैटर्न पे आधारित जो है ना सीटेट में भी देखिए, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो इस टाइप का भी सवाल जो है ना बहुत पूछा गया है। कितने वाला सवाल, कितने, ये देखिए सीटेट 2012 में पूछा गया है। तो कितने वाला जैसे जब भी बोले निकालने के लिए तो बस क्या करना है, जो दिया रहेगा क्या है 1/2, तो 1/2 है और इसमें कितना 1/8 है। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को जो है ना डिवाइड कर देना है। तो क्या दिया हुआ है 1/2 में कितने, क्या करना है डिवाइड करना है, तो 1/8। तो कितने हो जाएंगे तो निकल जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। उसको जो है ना ये करेंगे तो 8 बट्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस उसको जो है ना जो कट रहा है काट दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4। तो 4 इसका जो है ना ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो है ना कैसे हम समझेंगे कि मेरा सही बना या नहीं सही बना। अगर 1/8 कितना आया 4, तो अगर 1/8 4 को अगर हम लोग करेंगे लिखेंगे 1 2 3 और 1/8, तो हमें कितना हो जाना चाहिए 1/2 के बराबर होना चाहिए। देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो देखते हैं 8 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा 4। इसको अगर काटेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया 1/2 के बराबर होना चाहिए। तो इधर भी 1/2 हो गया, इधर भी 1/2 तो है, तो 1/2 बराबर हो गया 1/2 का। तो इसका मतलब क्या है कि ये सही मेरा बना है। बस कितने वाला अगर सवाल आ गया तो क्या करना है, दोनों को जो है ना डिवाइड कर देना है, पहला में दूसरा से जो है ना कितने जिसमें लगा हुआ रहेगा उससे जो है ना डिवाइड कर देना है। तो 1/2 में कितने 1/8 है, तो 4 1/8 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है 2/3 में कितने 1/6। बस देखिए फिर ये जो है ना 2012 में आ गया। इससे पहले भी जो है ना 2012 में पूछा गया था, ये भी जो है ना 2012 में पूछा गया है। कितने वाला सवाल जो है ना ये भी जो है ना सीटेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो जो है ना चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। बस क्या करना है डिवाइड कर देना कि 2/3 में कितने 1/6 है। तो क्या दिया हुआ मेरे पास 3 में कितने, कितने जैसे लग गया क्या करना है डिवाइड कर देना है 1/6। तो 4 को है तो क्या हो जाएगा 2/3 ऊपर वाला है, से उसको अगर करेंगे तो क्या होता है इन्वर्स हो जाता, पलट जाता है, तो 6/1 हो जाएगा। और इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब कैसे समझेंगे कि सही है, तो बस क्या करना है 4 को जो है ना 1/6 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या है इसके बराबर आ जाएगा। जैसे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस क्या हो जाएगा 1/6, कितना है 4 है तो 4 आया। तो कितना होना चाहिए 2/3 के बराबर में होना चाहिए। देख लेते हैं तो क्या है 6 हो जाएगा एलसीएम 1 + 1 + 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 4 और 4/6। तो देखिए इसको कटिए 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मतलब क्या हो गया 2/3 के बराबर हो गया। ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जो 1/6 जो है ना 1/6 में जो है ना 4 को कितना है 4 को 2/3 में कितना 1/6 है, तो 4 1/6 है, तो 4 हो जाएगा। ये भी जो है ना इस टाइप का, ये 2012 में पूछा गया इस टाइप का जो है ना सवाल जो है ना अक्सर पूछा गया है सीटेट में। तो चलिए देखते हैं अब अगला कर रहा है क्या कर रहा है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर इसमें जो है ना इसी टाइप का सवाल जो है ना पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है। ये 2000 पिछले बार तो 2012 में था, ये 2014 में आ गया। फिर कितने वाला है, तो कह रहा है 3। अब देखो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा हल्का चेंज कर दिया, 3 पूर्णांक 1/3 में कितने 1/6 है। तो इसको क्या करना है बस कितने जैसे आ गया, कितने जैसे लिखा हुआ रहे बस क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो क्या है 3 पूर्णांक 1/3 बट्टा कितने हैं, तो 1/6 है। चलो इसको पहले तोड़ लेते हैं, 3 3 9 क्या हो जाएगा 10/3, अब बट्टा क्या हो जाएगा 1/6। बस 4 को बट्टा जैसे आ जाए तो क्या करना है आपको ऊपर वाला को सेम रखना और नीचे वाला क्या हो जाता है पलट जाता है। अरे यहाँ पे 3 है, चलिए फिर से इसको जहन काटते हैं, क्या है 10/3 है, अगुना क्या हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 10 दूना कितना हो जाएगा 20,
अगर 1/6 20 को अगर जो है ना 20 को 3 पूर्णांक 1/3 में कितना 1/6 है तो 20 को अगर 20 1/6 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पूर्णांक के बराबर आ जाएगा। जैसे अभी जो है ना पीछे बताया तो उसी तरह से जो है ना इसमें भी जो है ना चेक कर सकते हैं। तो कितना है 20 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2014 में पूछा गया। ये भी जो है ना सीटेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कितने वाला सवाल है। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। अगले में कह रहा है 6/5 में कितने 1/10 है। फिर वही सवाल इसी टाइप का। ये देखिए फिर 2015 में आ गया, 2012 में देख लिए, 2014 में देख लिए, 2015 में भी देख लिए। मतलब हर बार जो है ना इस टाइप का जो है ना पूछ ही रहा है सवाल। तो चलिए इसको जो है ना आसान से बन जाता है। जैसे कितने लगा रहे हैं, बस कितने वाला को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जो दिया रहेगा तो क्या है 6/5 दिया है और 1/10। 6/5 कितने हैं, तो कितने में 1/10 जो है ना क्या है डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 6/5, इसको जो है ना 10 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस इसको जो है ना कटिंग कर देते हैं। तो ये 5 दूना जो 10 हो जाएगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। मतलब क्या है कि 6/5 में 1/10 कितना है, तो 12 है। अगर 1/10 जो है ना 1/10 जो है ना 12 को अगर लिखेंगे हम और अगर जोड़ेंगे तो क्या किसके बराबर आना चाहिए, 6/5 के। तो कितना है 12 है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिस भी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो एग्जाम में जो है ना आसानी से जो है ना कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है यदि 5 के 5/4 का आधा 2000 है 200 है तो 5 के 20 गुने का मान क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। 5 के 5/4 का आधा 20 है तो 5 के 20 गुने का मान क्या हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए 5 के 5/4 5, बस ये जो है ना वर्ड आधारित क्वेश्चन है, वर्ड पे जो है ना दिया गया। 5 के 5/4 5/4 मीन्स क्या हो जाएगा, पहले 5/4 5/4 का मतलब क्या हो जाएगा 5 बट्टा क्या हो जाएगा 4। तो 5 के का क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। 5/4 5/4 का मतलब क्या हो जाएगा 5/4 का आधा 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 को कैसे लिखते हैं, आधा को कैसे लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। का आधा है तो का आधा का मीन्स क्या होता है, गुना होता है। आधा आधा है का मैथ में जब भी है आ जाए तो है का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, बराबर है। मतलब 5 के सॉरी ये 5 के, तो 5 के मीन्स गुना 5/4 5/4 का मतलब क्या होता है 5/4। का आधा आधा का मतलब क्या होता है, कितना है 200 है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो 5 ही कितना हो जाएगा 25 अब बटा 4 दूना क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 200 है। तो इसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको इस साइड में इसके बटे मैंने पूछता है तो 25 को 1 से 25 ये 8 गुने क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 25 का मतलब क्या हो गया, 25 का वैल्यू क्या हो गया 8 दूना कितना 1600 हो गया। तो ये जो है ना इसको लिख लेते हैं कि 25 एक इक्वेशन के तौर पे जो है ना ये देखिए 25 बराबर क्या हो गया 1600। अब आगे क्या कर रहा है, तो 5 के 20 गुने का मान क्या होगा 5 के 20 गुना। तो 5 के का मतलब क्या होता है गुना 20 गुना का मान क्या होगा। तो इसको क्या हो जाएगा मान, तो 5 को 20 5 दूना 10 का मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 100 बस यहीं जो है ना नहीं छोड़ना है, इसलिए कि ये जो है ना ये सवाल वर्ड आधारित है। तो इसका जो है ना इक्वेशन के टाइप में जो है ना इसको बनाना पड़ेगा 100। तो 100 अब देखेंगे 25 का मान 16 है तो 100 का मान कितना होगा,
अब 25 में देखेंगे, 25 बराबर 1600, तो 100 बराबर कितना होगा। तो अब देखेंगे ये इसको कैसे हल करेंगे, तो 25 में 100 में देखेंगे कितना 25 है। जैसे अभी उससे पहले देखे सवाल कि 2/3 में कितना 1/8 था, तो इस तरह से 100 में कितना 25 हो जाएगा। तो 100 को हम अगर जो है ना 25 अब उन्हें क्या लिख सकते हैं 4, 100 के बराबर 25 चौका 100, तो 25 का वैल्यू क्या दिया हुआ है मुझे, 25 बराबर 1600 दिया हुआ है, तो 1600 गुने 4 है तो 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई 16 चौको क्या हो जाएगा 64, 00 है तो 00 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6400 हो जाएगा। ये थोड़ा जो है ना उलझाने वाला क्वेश्चन था, जो है ना उलझाने तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन को जो है ना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बस जो है ना आधा चौथाई इसी के आधार पे जो है ना ये पूछा गया है कि जो है ना इसमें ये देखा गया है कि जो है ना अगर जो है ना शब्द वाले जो है ना क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में, तो स्टूडेंट जो है ना समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, उस टाइप ना उसको जो है ना वर्ड प्रॉब्लम जो है ना इस पे जो है ना ये सवाल पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना इस वीडियो को बहुत एंजॉय किए होइएगा और जो है ना अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तो जो है ना तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा और अच्छे से करते रहिए। मैथ में जो है ना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर आएगा, और जो है ना एग्ज़ाम में जो है ना कम समय बना मैथ को बनाने के लिए जो है ना सबसे जो है ना सबसे बेसिक चीज़ की ज़रूरत होता है प्रैक्टिस। जितना मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और पैटर्न के आधार पे करना है कि जो है ना किस टाइप का क्वेश्चन जो है ना सीटेट बार बार पूछ रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा और जो है ना ज़्यादा करेंगे। इसलिए कि जो है ना टाइम जो है ना बहुत जो है ना सीटेट में के एग्ज़ाम में टाइम ही जो है ना सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन तो इतना हार्ड नहीं, मैथ का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अगर समय थोड़ा और ज़्यादा दे दिया जाए तो सब बनाएगा, यही चीज़ अगर एग्ज़ाम में नहीं बन पाएगा। लेकिन जो है ना घर पे आकर के आप आराम से बना लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ प्रेशर भी होता है, इसके वजह से जो है ना जो सवाल आता भी रहता है वो भी जो है ना वहाँ पे जो है ना प्रेशर की वजह से जो है ना छूट पाता है, और बाद में जो है जा कर के बहुत अफसोस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। इसमें जो है ना हम आपके लिए जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पे जो है ना क्वेश्चन जो है ना हम अच्छे से जो है ना बना करके जो है ना ला रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि और जो है ना अच्छा क्वेश्चन जो है ना लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को जो है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है ना लोगों को जो है ना सबों को फ़ायदा हो सके। अगर एक दूसरे को जो है ना फ़ायदा होगा तो जो है ना उसको भी जो है ना एग्ज़ाम में जो है ना बहुत जो है ना आसानी हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना इस बात को जो है ना समझेंगे और जो है ना इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो है ना इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।